शिक्षक नेता के रूप में आपके अनुभव के अनुसार अपने लेखन साहित्य के प्रति दृष्टिकोण से कैसे प्रभावित होते हैं? क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा पूरा परिवार उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जी जी। तो मेरे उपन्यासों में ज़्यादातर विश्वविद्यालय कैंपस, शिक्षा व्यवस्था, प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स ये ज़्यादा रहते हैं। और जो मेरे अनुभव पिछले लगभग 30 वर्षों के एक डिग्री कॉलेज के प्राध्यापक और विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के रहे हैं, वो मेरे उपन्यासों में परिलक्षित होते हैं। तो क्योंकि मैं उन्हीं में रहता हूँ, वही सेमिनार अटेंड करना, सेमिनार कराना, लेक्चर देने जाना, क्लास पढ़ाना, वो सब दिखता है। जी 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 जी, वो अनुभव दिखता है। वाकई वाकई वाकई। विकास जी, आज के समय में शिक्षकों की भूमिका और स्थिति से क्या बदलाव आया है और क्या बदलाव आने वाला है? शिक्षकों की भूमिका में बदलाव तो आया है, और परंतु जो टेक्नोलॉजी के ज़माने में शिक्षकों की महत्ता कम हुई है। जी। अब जो ऑनलाइन पढ़ना और डिफरेंट चैनल से पढ़ना, यूट्यूब से पढ़ना, ये कम होती जा रही है। लेकिन शिक्षक अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और शिक्षक ही इस राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और आने वाला कल इन युवाओं का है, और इन युवाओं को ऊपर तक पहुंचाना, उच्च पद तक पहुंचाना, इन्हें श्रेष्ठ बनाना, इन्हें ज्ञानी बनाना, इस शिक्षकों का कार्य है। वाह वाह, शिक्षक कर रहे हैं इस काम को बखूबी अच्छा काम। वाकई वाकई वाकई। आप शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए किन कदमों का समर्थन करते हैं? क्या आपके उपन्यासों में इन मुद्दों का कोई प्रतिबिंब है? देखिए, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, वो निसंदेह बहुत अच्छी है, लेकिन उसके क्रियान्वयन, उसके इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत बहुत ज़्यादा है, जो इस बात की बात करती है कि हम भाषाई ज्ञान रहें, अपनी मातृभाषा जानें, रीजनल लैंग्वेज जानें, सांस्कृतिक जो हमारा कल्चर इथोज है उसको जानें, अपनी विरासत को जानें, इस पर वो जोर दे रही है। अगर ये वास्तव में ज़मीन पर हो पाया, वास्तविकता में हो पाया, तो निश्चित रूप से शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होंगे, अगर हो पाया। वाह 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 वाह। एक शिक्षक नेता होने के नाते क्या आपने किसी राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन में भाग लिया है? इससे आपके दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, मैं 2004 से सक्रिय शिक्षक राजनीति में रहा हूँ। जी। 4 से पहले भी मैं शिक्षक पदों पर नहीं था संघों के, लेकिन शिक्षकों लड़ता रहता था, संघर्ष करता रहता था। मेरे शिक्षकों के अनुभवों ने फायदा हुआ है कि मुझको समाज की समझ हुई है, और ये अनुभव मेरे उपन्यासों में आपको दिखाई देंगे, जहाँ मैं विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली, महाविद्यालयों की कार्यप्रणाली, प्रबंध समितियों के बारे में, छात्र शिक्षक संबंधों के बारे में आप उपन्यासों में देखेंगे। वाह वाह। एक शिक्षक नेता होने के नाते जब आप इससे जुड़े रहे, आप जूझते रहे, उस समय आपको क्या कोई नुकसान भी झेलना पड़ा? नुकसान बहुत झेलने पड़े हैं। आप थोड़ा मुझे समय दें जी, और मुझे बोलने दें तो अरे स्वागत है, अभिनंदन है। जब मैं विद्यार्थी शिक्षक नेता के रूप में मैंने जब भी समस्याओं का मुकाबला किया है जी, मुझे याद है कि 2008 में जब मैं मेरठ विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ का संयुक्त मंत्री और प्रेस प्रवक्ता था जी, तो एक बार एक कुलपति हुआ करते थे, बनारस के थे, BHU के, IIT से आए थे, फिजिक्स के आदमी थे। उन्होंने गर्मियों की छुट्टियां टीचर्स की कम कर दी। उन छुट्टियों के लिए हमारे शिक्षक संघ के लोग सब लोग उनसे मिलने गए, और उन्होंने एक समय दे रखा था, इस तारीख को मिलना है, और वो उस समय पर नहीं मिले। और विश्वविद्यालय के प्रेस प्रवक्ता जो आजकल हिंदी के प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, उनका फ़ोन आया, आप भी जानते हैं उनको, कि कुलपति जी बाहर हैं, आपसे नहीं मिल सकते। हम लोग विश्वविद्यालय पहुंच चुके थे, 50-60 लोग। हमें ये बहुत बुरा लगा कि आपने हमें समय दिया, 9 जिलों के टीचर्स यहाँ आए, तो हम सब शिक्षक नेता, मैं खुद उनके साथ कुलपति के चैम्बर में धरने पर बैठ गए। कुलपति ने हमारे खिलाफ शिकायत की मेडिकल थाने में कि ये लोग विश्वविद्यालय का इन्होंने शांति भंग की, इन्होंने हमारे गमले तोड़े, और हमारे खिलाफ हमें एक्शन हुआ। और लास्ट में ये हुआ कि उन कुलपति ने मुझको हमेशा के लिए विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्यों से डिबार कर दिया, और मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने मुझको बहाल किया, और उन पर कंटेम्प्ट लगा विश्वविद्यालय के ऊपर। और हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में बहुत अच्छी बात कही। हाई कोर्ट ने कहा कि एक शिक्षक राजनीति के लिए एक शिक्षक को डिबार करना ये अपने आप में गलत है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब मैं शिक्षकों की समस्याओं में लड़ता रहा हूँ, और वर्तमान में भी मैं अपने उपन्यास ये मीडिया रेवोल्यूशन 2030 में जी नोवेल रखा है, ये वाला, इस उपन्यास में भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया विश्वविद्यालय के कुलपतियों के बारे में, और बहुत ज़्यादा भी नहीं किया। ये लिखा सिर्फ कि कुलपति करप्शन के चार्जेस फेस कर रहे हैं। इस पर भी मैं आजकल अपनी जो वर्तमान कुलपति हैं उनके कुप्रभाजन को झेल रहा हूँ। वो मुझसे काफ़ी नाराज़ हैं, और कहीं ना कहीं कोशिश करती रहती हैं मुझे कहाँ फंसाया जाए, कहीं उलझाया जाए, मेरे समस्याएं पैदा की जाएं। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।